नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 49 नंबर की वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 प्रश्न और इन 10 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। तो दोस्तों आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आशुतोष में कौन सा समास है। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आप कर लीजिएगा तत्पुरुष, ठीक, और डी द्विगु। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आशुतोष जो है इसका अर्थ क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला, मतलब जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ठीक है। यानी कि ये बात की जा रही है भगवान शिव की, ठीक। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब भी हम देवी देवताओं की बात करें, ठीक है, जो भी हमारा शब्द है वो जो हमें देवी देवताओं की तरफ ले जाए, तो आप तुरंत ही क्या मानना है, आपको बहुवीर्य मानना है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुवीर्य। तो देवी देवताओं की कहीं भी बात की जाए तो आप बहुवीर्य मानना, ठीक। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपका, अठकोना में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों, आपको बताना है कि अठकोना में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है, ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर कहीं पर भी संख्या की बात की जाए, ध्यान देना, अगर संख्या की बात की जाए तो आपको हमेशा से द्विगु समास ही विकल्प में मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अठ कोना यानी कि 8 कोनों की बात कर रहा है, 8 कोना की बात कर रहा है, यानी कि ये हो गया। जैसे इसमें 4 कोने हैं, इसी प्रकार से ये 8 कोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन बी यानी कि द्विगु समास। अगर आप द्विगु समास की तरफ जा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे। आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 होगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमौली में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है, ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु और डी द्वंद्व। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, चंद्रमौली, चंद्रमौली का क्या अर्थ निकल रहा है ध्यान दीजिएगा। इसका अगर समास से विग्रह करेंगे तो यानी कि चंद्रमा है जिसके सिर पर, ठीक है, जिसके सिर पर। तो सिर पर किसकी चंद्रमा होती है, तो आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव के ऊपर होती है, ठीक दोस्तों। तो जब भी हमने कहा आपका अगर देवी देवताओं की बात करें तो आपको बहुव्रीहि ही विकल्प में मानना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बहुव्रीहि समास। आइए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, रणकुशल में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है, ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। तो दोस्तों ध्यान देना, रण में कुशल, ध्यान देना, रण में कुशल बात कर रहा है, रण में कुशल। तो दोस्तों में जो है आपका ये कारक चिन्ह है, ठीक है। क्या है ये, में कारक चिन्ह है जो कि शब्द में लुप्त है, यानी कि हटा दिया गया, ठीक। तो में जो है वो अधिकरण होता है, ठीक है, अधिकरण, अधिकरण कारक होता है दोस्तों, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम विकल्प में देखते हैं कि हमारे विकल्प में अधिकरण तत्पुरुष नहीं दिया गया है, तो हम जो है तत्पुरुष पर ही सही मानेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंजनी सूत्र में कौन सा समास है, ठीक दोस्तों। ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अंजनी सुत जो लिखा हुआ है यानी कि अंजनी के पुत्र। तो भैया अंजनी के पुत्र कौन है, तो आप बोलेंगे भैया महावीर हनुमान जी, हनुमान जी। किसके पुत्र हैं, अंजनी के पुत्र, माता अंजनी के लाल हनुमान जी हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि जैसे भी भगवान की बात की जाए, देवी देवताओं की बात की जाए, वहाँ पर हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना। मुनिवर में कौन सा समास है। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। तो दोस्तों इसका जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी यानी कि कर्मधारय हो जाएगा, मुनिवर, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा।
यश प्राप्त में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए कर्मधारय, बी कर्म तत्पुरुष, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा यश को प्राप्त। यश को प्राप्त, यहाँ पर को जो है ये क्या कहते हैं, कारक चिन्ह है ये, जो कि इसमें शब्द में विलुप्त है, यानी कि हटा दिया गया है। तो को, तो ध्यान देना दोस्तों, को जो है हमारा कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म को दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो हम विकल्प में देखेंगे, अगर कर्म तत्पुरुष है तो हम कर्म तत्पुरुष पर ही लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कर्म तत्पुरुष दिया गया है, तो हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर कर्म तत्पुरुष नहीं दिया होता तो हम सीधे किस पे लगाते दोस्तों, तब जाके हम ऑप्शन सी यानी कि तत्पुरुष की तरफ लगाते, ये हमारा ऑप्शन सही होता। आइए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपका, गंगा जल में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा गंगा का जल, गंगा जल। तो गंगा का जल, ये जो का कारण विभक्ति है, सॉरी कारक चिन्ह है, ये जो का आपका कारक चिन्ह है दोस्तों, ये संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन विकल्प में तो संबंध तत्पुरुष तो दिया ही नहीं गया है। तो दोस्तों हम जाएंगे किसकी तरफ, अभी बताया मैंने आपको, अगर नहीं दिया होता तो हम तत्पुरुष की तरफ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपका, पद्मासन में कौन सा समास होगा। आपके ऑप्शन है, ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व समास। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। तो दोस्तों ध्यान देना कि पद्मासन यानी कि पद्म है जिसका आसन, अर्थात यहाँ पर माता लक्ष्मी की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, माता लक्ष्मी की बात की जा रही है। तो जैसे भी देवी देवताओं की बात की जाए तो वहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आप बोलेंगे हमारा तो बहुवीर्य लगा दीजिएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न यानी कि इस वीडियो की लास्ट प्रश्न चलते हैं, जो कि है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कहता है, प्राण प्रिय में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। प्राण प्रिय मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक प्रेम, जहाँ अत्यधिक प्रेम हो वहाँ प्राण प्रिय होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका कर्मधारय। ठीक दोस्तों, ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताइएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।